नमस्कारः। अद्य वयं षष्ठं पाठं पठामः समुद्रतटः। समुद्रतटः इत्यस्य अभिप्रायः। समुद्रतटः इसका अभिप्राय समुद्र का किनारा। तो समुद्र का किनारा कैसा होता है, वहाँ क्या क्या होता है, उन सब के विषय में आज जानेंगे। प्रारंभ करते हैं। एषः समुद्रतटः। एषः यह समुद्रतटः समुद्र का किनारा है। एषः प्रथम पाठ में हमने जाना है एषः के विषय में। तो एषः समुद्रतटः, यह समुद्र का किनारा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि ये समुद्र का किनारा है। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग हैं जो खेल रहे हैं। तो इन्हीं के विषय में हम इसमें पढ़ेंगे। आगे है अत्र। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र अर्थात यहाँ, जनाः लोग प्रथमा बहुवचनम, पर्यटनाय चतुर्थी एकवचनम, अर्थात घूमने के लिए, आगच्छन्ति लट्लकार प्रथम पुरुषः बहुवचनम। अर्थ हो गया अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र यहाँ जनाः लोग पर्यटनाय घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। मिलाकर अर्थ करेंगे तो यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लोग घूमने के लिए आए हुए हैं। समुद्र का किनारा है। आगे केचन तरंगैः क्रीडन्ति। केचन अर्थात कुछ, तरंगैः तरंगों से, तृतीया बहुवचनम। तो तरंगों से, क्रीडन्ति खेलते हैं। तो केचन जनाः, केचन बालकाः कर सकते हैं, यानी कुछ लोग, कुछ बच्चे, अपने आप भी जोड़ सकते हैं इसमें। तो कुछ लोग तरंगैः क्रीडन्ति, तरंगों से खेलते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये यहाँ पर तरंगों से खेलने का दृश्य है। तो कुछ लोग तरंगों से खेलते हैं। आगे और बताया जा रहा है कि केचन च नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति। केचन च अर्थात और। तो और कुछ लोग नौकाभिः तृतीया बहुवचनम, यानी नाव से, जल विहारम कुर्वन्ति जल विहार करते हैं। तो कैसा होता है जल विहार, ये देखिए आप, ये जल विहार है। तो यहाँ पर लोग नाव के द्वारा जल में विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं। विहार मतलब घूमना। तो केचन च नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ लोग नौका से जल विहार करते हैं। तो दोनों का लाइन का अर्थ हो गया, कुछ लोग तरंगों से खेलते हैं और कुछ लोग नौका से जल विहार करते हैं। आगे बताया जा रहा है तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। उनमें ही, मतलब उन लोगों में ही जो समुद्र के किनारे घूमने के लिए आए हैं, उनमें केचन कुछ लोग कंदुकेन क्रीडन्ति, गेंद से, कंदुकेन तृतीय एकवचनम से, कंदुकेन क्रीडन्ति खेलते हैं। आगे होगा बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालिकाः प्रथमा बहुवचनम, बालकाः प्रथमा बहुवचनम, च और। अर्थ करेंगे बालक और बालिकाएं, बालुकाभिः बालू से, रेत से, बालुका गृहम रचयन्ति बालू के घर बनाते हैं। रचयन्ति यानी बनाते हैं, बालू का घर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं तो चित्र में देखिए। यहाँ देखिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ये बालू के घर बना रहे हैं। और ये फिर क्या होता है तो आगे बताया जा रहा है इनका कि मध्य मध्य तरंगाः, मध्य मध्य सप्तमी एकवचनम। तो बीच बीच में तरंगाः, तरंग जो लहरें हैं, समुद्र की लहरें हैं ना, बालू का गृहम प्रवाहयन्ति, उनको बहा देते हैं। बालू के जो घर हैं उनको बहा ले जाते हैं। तो बीच बीच में बालू के घर को तरंग प्रवाहित कर देते हैं, बहा देते हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, यह खेल चलता ही रहता है। ये जो खेल है ना, वहाँ चलता ही रहता है। तो यह क्रीड़ा प्रचलित होती रहती है, यह क्रीड़ा चलती रहती है। आगे देखते हैं
और कुछ बताया जा रहा है समुद्र के तट के विषय में। तो समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट केवल पर्यटन स्थान ही नहीं है, केवल घूमने का स्थान ही नहीं है। अत्र यहाँ मत्स्यजीविनः, मत्स्यजीवी लोग अर्थात जो मछली पकड़कर अपनी जीविका चलाते हैं, वो लोग अपनी जीविका चलाते हैं वहाँ। तो क्या हो गया अर्थ, अत्र मत्स्यजीविनः, यहाँ मछुआरे, अपि मतलब भी, स्वजीविकाम चालयन्ति, अपनी जीविका को चलाते हैं। तो यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका को चलाते हैं। आगे तो ये चित्र में देखिए, यहाँ मछली का विक्रय हो रहा है, बेचा जा रहा है। आगे और कुछ विशेष है यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छी बातें यहाँ बताई जा रही हैं। अस्माकम देशे, हमारे देश में, देशे सप्तमी एक वचन है, तो अस्माकम देशे, हमारे देश में, बहवः समुद्र तटाः सन्ति, बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पूरी तटः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। तो इनमें मुंबई हो गया, गोवा हो गया, कोच्चि हो गया, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी के तट जो हैं अतीव प्रसिद्ध हैं, अत्यंत प्रसिद्ध हैं। तो मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी, ये स्थान के नाम हैं। तो यहाँ का जो समुद्र तट है वो अतीव मतलब बहुत अधिक, प्रसिद्धा मतलब प्रसिद्ध संति हैं। तो हमारे देश में ये सब मुख्य समुद्र के किनारा हैं। आगे देखते हैं इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो आगे बताया जा रहा है, गोवा तटः वैदेशिक पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते। गोवा का जो तट है, गोवा राज्य का जो तट है ना, वो वैदेशिक पर्यटकों के लिए, विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए सबसे अच्छा लगता है। वो सबसे अच्छा गोवा वाला है। और क्या बताया जा रहा है, विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापारय प्रसिद्ध। विशाखापत्तनम का जो तट है वो वैदेशिक व्यापार के लिए, यानी विदेश से जो व्यापार होता है, सामान हम बेचते हैं और सामान हम लेते हैं, उन सब कार्यों के लिए विशाखापत्तनम का जो तट है वो महत्वपूर्ण है या प्रसिद्ध है। तो ये देखिए बहुत सारा ये अरेंजमेंट किया हुआ है, जिससे कि यहाँ पर शिप यानी कि जहाज आते हैं और लगते हैं, बाकी सामान यहाँ से ले भी जाते हैं और कुछ सामान यहाँ देते हैं। और कुछ विशेषताएं बताई जा रही हैं दूसरे तटों की। तो कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि तट जो है कोच्चि का, वो नारिकेल फलेभ्यः यानी नारियल के लिए जाना जाता है। ज्ञायते जाना जाता है। नारिकेल फलेभ्यः चतुर्थी बहुवचन है, तो नारिकेल यानी नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। आगे बताया जा रहा है, मुंबई नगरस्य जूहु तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई नगर के जूहु तट पर सभी लोग, सर्वे जनाः सभी लोग, स्वैरं विहरन्ति अपनी इच्छा से घूमते हैं, यानी बिना किसी रोक टोक के घूमते हैं। तो मुंबई नगर का जूहू तट, अब ध्यान देना है, मुंबई नगर में जो तट है उसका नाम है जूहू। अब उसके तट पर लोग बिना किसी रोक टोक के घूमते हैं। और बता रहे हैं, चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः। तो चेन्नई नगर का मेरिना तट है, यानी मेरिना तट जो है चेन्नई नगर का, वो देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। तो देश के सागर तटों में, यानी जितने भी हमारे देश में समुद्र तट हैं उनमें सबसे बड़ा मेरिना तट है। तो चेन्नई नगर का मेरिना तट है, उसको हमें याद रखना है, चेन्नई का मेरिना तट। तो चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, सबसे बड़ा है। और बताया जा रहा है, भारतस्य 30 दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। 30 दिशासु मतलब तीनों दिशाओं में। कैसे तीनों दिशाओं में पता चलेगा, तो देखिए एक बार इस चित्र में देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेंगे कैसे है। तो ये देखिए, एक दिशा हो गया, ये लास्ट नीचे की तरफ भी दूसरी दिशा, और ये तीन दिशाओं में समुद्र तट हैं हमारे देश में। तो अब हम क्या है इसमें आगे देखते हैं, अस्मात् एव कारणात्, अर्थात 3 दिशाओं में समुद्र तट हैं, इसी कारण से भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। भारत देश जो है
प्रायद्वीप कहलाता है। यानी भारत देश का एक अलग नाम क्या हो गया, प्रायद्वीप। यानी भारत एक प्रायद्वीप है। जब तीनों दिशाओं से समुद्र तट से घिरा हो कोई स्थान तो उसको प्रायद्वीप कहते हैं, और जब चारों दिशाओं से घिरा हो तो उसको द्वीप बोलते हैं। तो ये हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर, पूर्व दिशा में बंग सागर है हमारे देश के पूर्व दिशा में, ठीक है। पश्चिम दिशा दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर और पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति। अब ध्यान देना है, पूर्व दिशा में तो बंग सागर हो गया जी, पश्चिम में अरब सागर हो गया और दक्षिण में हिंद महासागर हो गया। ये नाम है इनके। आगे चलते हैं। एतेषां त्रयाणामपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। यानी जो तीनों सागर हैं ना, पूर्व वाले, पश्चिम वाले और दक्षिण वाले, तीनों कन्याकुमारी में मिलते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, एतेषां त्रयाणामपि सागराणां, इन तीनों सागरों का संगमः, संगम, मेल, कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र, यहाँ, पूर्णिमायां चंद्रोदयः, पूर्णिमा में यानी पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय, चांद का उगना, सूर्यास्तम च, और सूर्य का अस्त होना, सूर्य का डूबना, च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। युगपद मतलब एक साथ, एव मतलब ही, द्रष्टुम देख, शक्यते सकते हैं, तो एक साथ ही देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ चित्र में देखिए, जब यहाँ पर सूर्य अस्त हो रहा है और चंद्रमा उदय हो रहा है तो एक पश्चिम में अस्त होने का दिखाई देगा और पूर्व में उदित होने का यानी उदय होने का दिखाई देगा। दोनों एक साथ देख सकते हैं पूर्णिमा के दिन। कहाँ पर, तो कन्याकुमारी में। आगे चलिए, अब अभ्यास देखते हैं। इसका अभ्यास में उच्चारणम कुरुत, सबसे पहले उच्चारण करना है तो अच्छे से उच्चारण करेंगे। तरंगैहि, क्या है ये, तरंगैहि। आगे है मत्स्य जीविनः, मत्स्य जीविनः, विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमः, वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः, बंगोपसागरः, चंद्रोदयः। अगला है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत, उत्तर लिखना है। तो जनाः काभिः जलविहारं कुर्वन्ति, तो उत्तर हो जाएगा नौकाभिः। काभिः यानी किन के द्वारा, किन से, तो नौकाभिः, नाव से जल विहार करते हैं। भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः कः, तो चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः। जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति, तो कहते हैं मुंबई नगरस्य जूहू तटे। लोग कहाँ पर बिना किसी रोक टोक के घूमते हैं, तो मुंबई नगर के जूहू तट पर। बालकाः बालुकाभिः किम रचयन्ति, उत्तर हो जाएगा बालुका गृहम। बच्चे बालुओं से क्या बनाते हैं, तो बालू के घर बनाते हैं। कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते, उत्तर हो जाएगा नारिकेल फलेभ्यः, यानी नारियल के लिए जाना जाता है। अगला रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तो मंजूषा से देखिए, इसमें कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम, सागराणाम ध्यान देंगे, यहाँ पर सागराणाम करेंगे, सागराणाम की जगह सागराणाम संगमः भवति। तो भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। जनाः समुद्रतटं पर्यटनाय आगच्छन्ति, बालेभ्यः क्रीडा रोचते। भारतस्य पूर्वदिशायां बंगोपसागरः अस्ति। ये प्रश्न हो गया। अगला चलते हैं। यथा योग्यम योजयत, मिलाना है। समुद्र तटः पर्यटनाय, घूमने के लिए होता है। क्रीडानकम, खेलनाय, खेलने के लिए होता है। दुग्धम पोषणाय, दुग्ध से हमें शक्ति मिलती है, यानी पोषण के लिए होता है। दीपकः प्रकाशाय, प्रकाश के लिए होता है। विद्या ज्ञानाय, ज्ञान के लिए होती है। तो ये सभी चतुर्थी में है यहाँ पर, ज्ञानाय, पोषणाय, प्रकाशाय, पर्यटनाय, खेलनाय। आगे देखते हैं, यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए, बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति, बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। तडागः कमलैः विभाति, कमलों से यानी कमल के फूलों से सुशोभित होता है। यहाँ पर कमलेन भी कर देते हैं, लेकिन कमलों से, बहुत से कमलों से सुशोभित होता है, ऐसा अभिप्राय है यहाँ पर। अहमपि कंदुकेन खेलामि,
कंदुक कंदुकेन, अश्वाः अश्वैः सह धावन्ति, अश्वैः घोड़ों के साथ, मृगाः मृगैः सह चरन्ति, मृग मृग के साथ चरते हैं। तो तृतीय विभक्ति हो गया यहाँ। आगे हम आते हैं इस वृत्त को देख करके, वृत्त चित्र को देख करके रचना करना है वाक्य की। तो एक उदाहरण है, उसको देख लेते हैं। रहीमः मित्रेण स्तः क्रीडति। देखिए यहाँ पर क्या विशेष है हमें देखना। तो यहाँ देखिए रहीमः है, मित्र है, सह है, क्रीडति। तो मित्रेण यहाँ तृतीया किया है, तो इनमें भी हम सब में तृतीया करेंगे, इन सब में तृतीया करेंगे। तो देखते जाते हैं आगे। दूसरा नंबर क्या होगा? तो रहीमः द्विचक्रिका का तृतीया बालिका जैसा बनेगा, तो द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। दूसरा हो जाएगा तो बालिका द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। तीसरा हो जाएगा कि रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, दूसरा हो गया। तीसरा रहीमः कलमेन पत्रम लिखति, कलम कलमेन पत्रम लिखति। रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति। रहीमः नौकया जलविहारं करोति। रहीमः चषकेन जलं पिबति। रहीमः तुलिका का मतलब होता है पेंसिल, तो तुलिकया चित्रम रचयति। रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत्, ह्यः मतलब कल, कौन सा कल? तो यस्टरडे, ठीक है ना। तो यस्टरडे ध्यान रखना है, यस्टरडे, ठीक है। तो यस्टरडे ध्यान रखना है इसको। तो रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत्, ठीक है। आगे चलते हैं हम। इसमें देख लीजिए, ये पूरा का पूरा है। रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, रहीमः कलमेन पत्रम लिखति, रहीमः हस्तेन कंदुकं क्षिपति, और ये रहीमः नौकया जलविहारं करोति, रहीमः चषकेन जलं पिबति, और रहीमः तुलिकया चित्रं रचयति, रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत्, ह्यः अर्थात यस्टरडे। तो यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, याद रखना है इसको। तो आने वाले कल के लिए क्या होता है संस्कृत? तो उसके लिए होता है श्वः। श्वः मतलब टुमारो, और यह मतलब यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, आने वाला कल, बीता हुआ कल। आगे चलते हैं। ये अंतिम प्रश्न है, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए धनिकः निर्धनाय धनम ददाति, इनमें से चुनना है, तो निर्धनाय हो जाएगा। बालकः पठनाय विद्यालयं गच्छति, सज्जनः परोपकाराय जीवन्ति, प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकं यच्छति, शिक्षकाय नमः। ये सब हमने कर लिया। तो इतना ही है ये पाठ, ठीक है। फिर आगे हम मिलेंगे अगले किसी पाठ के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका धन्यवाद।